एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। टूनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। फिर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में जाती है। वहाँ पर बंटी कबूतर फुटबॉल खेल रहा था। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, अरे बंटी भैया, मुझे भी आपके साथ खेलना है। मुझे खेले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो आज मेरा खेलने का मन कर रहा है, तो आप मुझे अपने साथ फुटबॉल खिला लो। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें फुटबॉल नहीं खिलाऊंगा मेरे साथ। तुम देखो अपनी तरफ, तुम कितनी गरीब हो और मैं कितना अमीर हूँ। मैं गरीबों को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं खिलाता हूँ। तुम यहाँ से अभी की अभी चली जाओ। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को अपने साथ खिलाने के लिए मना कर देता है और टूनी चिड़िया को भला बुरा बोलकर वहाँ से भगा देता है। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया के एक बेटी का जन्म होता है। टूनी चिड़िया बेटी पाकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटी का नाम रानी चिड़िया रखती है। अरे माँ, बाहर तो सब खेलते हैं, लेकिन तुम तो मुझे बाहर खेलने के लिए जाने ही नहीं देती हो, और मेरे पास अंदर खेलने के लिए कुछ भी खिलौने नहीं है। मुझे नहीं पता, आप मुझे खिलौने ला कर दो। अरे बेटा, मेरे पास आज तो पैसे नहीं है। मैं कल कालू कौवा से पैसे उधार लाके तुम्हें खिलौने जरूर ला कर दूंगी। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से बोलती है, अरे कालू भैया, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारे पैसे वापस चुका दूंगी। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, तुम कितनी गरीब हो, और फिर तुम मेरे पैसे कहाँ से चुकाओगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया को पैसे उधार देने से मना कर देता है और वहाँ से भगा देता है। अरे माँ, क्या हुआ? आप तो आज मुझे खिलौने ला कर देने वाली थी ना, ले आई क्या मेरे लिए खिलौने? अरे नहीं बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए खिलौने नहीं ला पाई हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अगले दिन जरूर तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगी। आज तो कालू कौवा ने मुझे पैसे उधार नहीं दिए हैं। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया दूसरे जंगल में खेलने के लिए जाती है। फिर वहाँ पर कालू कौवा खेल रहा था, तो रानी चिड़िया कालू कौवा से बोलती है, अरे अंकल, मैंने आज तक कोई भी खेल नहीं खेला है। मेरा भी खेलने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम मुझे अपने साथ खिला लो। अरे नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है ना, तुम और तुम्हारी माँ कितनी गरीब हो और मैं तो बहुत अमीर हूँ। मैं गरीबों को अपने साथ खिलाता भी नहीं हूँ और अपने पास भी नहीं रखता हूँ। तो तुम यहाँ से अभी की अभी चली जाओ। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया को अपने साथ खिलाने के लिए मना कर देता है और भला बुरा बोलकर वहाँ से भगा देता है। फिर रानी चिड़िया अपने घर पर आती है और अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, आज मैं जंगल में खेलने गई थी, तो कालू अंकल ने मुझे अपने साथ नहीं खिलाया और भला बुरा बोलकर वहाँ से भगा दिया। मुझे गरीब बोलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। माँ, हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है और हम कब तक गरीब रहेंगे? अरे बेटा, मैं क्या करूँ, तो वो लोग अमीरी का घमंड दिखाते हैं और हमें गरीब बताकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब इसमें मैं क्या करूं? मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ भी चूड़ियाँ नहीं बिकती है। अरे माँ, तुम्हें तो पता ही है ना, इस जंगल में कोई भी चूड़ियाँ नहीं खरीदता है, तो तुम चूड़ियाँ बेचना बंद कर दो
आज से ही अंगूर बेचना शुरू करूंगी। फिर अगले दिन से टूनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करना बंद करके अंगूर बेचना चालू कर देती है। उस जंगल में टूनी चिड़िया के अलावा कोई भी अंगूर नहीं बेचता था, इसलिए सब टूनी चिड़िया से ही अंगूर खरीदते थे। इसलिए धीरे धीरे टूनी चिड़िया के अंगूर बहुत ज़्यादा बिकने लगे। फिर धीरे धीरे टूनी चिड़िया बहुत पैसे कमाने लगी और एक दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा से भी अमीर बन गई। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को बहुत सारे खिलौने ला कर दे देती है, जिससे बंटी कबूतर और कालू कौवा का सारा घमंड टूटकर चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गरीब को अमीरी का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है और एक दिन समय सबका आता है। जैसे पहले टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी, फिर टूनी चिड़िया का अच्छा समय आ गया और टूनी चिड़िया बहुत अमीर बन गई, जिससे कालू कौवा और बंटी कबूतर का अमीरी का सारा घमंड टूटकर चूर चूर हो गया।